सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी और प्रस्तुति के साथ और नए वृत्तांत के साथ। जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि मंगलवार और शनिवार को हम पूजा से संबंधित नियम, व्रत और पाठ लेकर आते हैं और आपकी छोटी मोटी परेशानियों से संबंधित समाधान भी लेकर आते हैं। किंतु आज हम उन चीज़ों को न लेकर के एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी लोग अवगत होंगे कि पुराने समय से एक नाम सुनते आ रहे हैं भविष्यमालिका की भविष्यवाणियाँ। ये अधिकतर लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो हम बताते हैं कि भविष्यमालिका नाम की एक पुस्तक है पुरानी ग्रंथ के रूप में, जो कि लगभग 16वीं सदी की, आज से 600 वर्ष पूर्व एक महान संत थे उड़ीसा के, जिन्होंने लिखी थी, श्री अच्युतानंद जी महाराज। उनके द्वारा लिखी हुई ये भविष्यवाणियाँ हैं, जो कि उस समय कागज़ की मात्रता नहीं थी, तो उन्होंने ताड़ के वृक्ष पर के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर ये भविष्यवाणियाँ लिखी थी, जिसमें वर्तमान की, भूतकाल की और भविष्यकाल की बारे में उन्होंने जानकारियाँ लिखी थी, जिसमें भविष्यवाणियाँ वर्तमान की भी लिखी गई थी और भविष्य के बारे में भी लिखा गया था। भविष्यवाणियाँ भविष्य के बारे में भी आती हैं। तो उनकी भविष्यवाणियों में दिया गया था कि 2020 से लेकर 2032 तक का समय मानव जाति के लिए काफ़ी समस्याओं से घिरा रहेगा, काफ़ी कठिनाइयों के साथ रहेगा। तो उस भविष्यवाणी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में हम कोरोना काल से भी जूझ चुके हैं। कोरोना काल में मानव जाति का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी क्षति हुई है। तो उसी भविष्यवाणी के अंतर्गत आगे का समय आता है 2025 से 32 तक का। ये भी मानव जाति के लिए काफ़ी परेशानियों का समय है, जिसमें कि आप 2025 के लास्ट समय में भी आप देख सके हो, साल के ख़त्म के समय पर, कि जिन व्यक्तियों की समय जाने का नहीं था वो भी कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई कैंसर से, कोई साइलेंट अटैक के द्वारा ठाकुर जी की तरफ जा चुके। हम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो उसी के अंतर्गत अब 2026 प्रारंभ हुई है, तो एक पिनहा नाम का वायरस पैदा हो गया है। उस पिनहा नाम के वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी है, कोई तोड़ नहीं बना है, जो कि अभी अपने यहाँ नहीं है, विदेशों में है, अभी प्रारंभ ही हुआ है। जिसके के शुरुआती के लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, खांसी, गले की दुखन, इस तरह के लक्षण हैं, जो कि लगभग 5 से 14 दिन के अंतर्गत मनुष्य को पता पड़ता है कि हाँ, हमें कोई परेशानी है। तो इस तरह का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टरी सलाह लें और उपचार लें। तो ये इसके बारे में जानकारी दी। दूसरा, किसी भी तरह की प्राकृतिक भी आपदा आ सकती है, जैसे कि बर्फबारी है, भूकंप है, धरती फटना है, ज्वालामुखी फटना है। जैसे कि अभी आप फिलहाल में देख रहे हो केदारनाथ पर बर्फ नहीं पड़ रही है, तो वो भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं, समस्याओं से बचने के लिए आप ठाकुर जी से हित लगाएं और पूजा पाठों में अपना मन लगाते रहें। ब्रज तो शुरू से सुरक्षित रहा है और सुरक्षित रहेगा। ब्रज में तो कोरोना काल में भी कुछ नहीं रहा था, मस्त रहे थे ब्रज में। तो हम बताते हैं कि इस समय कलयुग के प्रत्यक्ष देव सूर्य देव हैं। तो आप डेली नित्यवंदन सूर्य को अर्घ दें, सूर्य का वंदन करें और स्मरण करें, और अपनी रोजाना की जो पूजा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक दो चीज़ हमारी तरफ से आप शामिल कर लें। बहुत छोटा सा उपाय है कि 2 चौपाई हैं जिनको आप डेली पूजा में शामिल करें। सर्वप्रथम चौपाई है कि मंगले भवनीय मंगले हारी, दरवस दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को आप पूजा में शामिल करें, रोजाना सुबह शाम वंदन करें। दूसरी आती है, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहूँ सो बेग दास में तोरा। ये चौपाई आप रोजाना रूटीन में आप बना लें, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, ये पूजा पाठ में लेकर आएँ। और एक छोटा सा श्लोक है श्री कृष्ण का, जिसे आप बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी रोजाना पूजा में पढ़ें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, पढ़त है कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को आप पूजा में शामिल करें, जिससे कि ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बांके बिहारी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपका परिवार और आप
हमेशा खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको जय श्री राधे। आपको ये जानकारी हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र के द्वारा दी जा रही है। आप अधिक जानकारियों के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय श्री राधे।